नमस्कार जातकों, आप समस्त जातकों को होली की शुभकामनाएं। देखिए, हम बात कर रहे हैं मेष लग्न वाले जातकों के लिए, एरीज एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ अप्रैल, क्योंकि शनि का ट्रांजिशन जो है अप्रैल की स्टार्टिंग से पहले ही हो चुका होगा। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए, मेष लग्न और शनि का राशि परिवर्तन, एरीज एसेंडेंट की बात कर रहे हैं। साथ में ट्रांजिट ऑफ सैटर्न लिखा है मैंने यहाँ पे, लग्न में एक यानी मेष लग्न है आपका। चेंजेस बहुत हैं आने वाले मंथ में, जैसे यहाँ पे सूर्य बुध शुक्र शनि राहु की पांच ग्रहों की युति होने वाली है आपके 12th हाउस में। मायने रखता है, देखिए ये ग्रहों का युति दोष मैंने डाला है वीडियो पे, देखिएगा उसे। उसके बाद बुध शुक्र वक्री मोड में चल रहे थे, अब ये बुध मार्गी हो जाएगा 8th ऑफ अप्रैल को, शुक्र मार्गी होंगे 14th ऑफ अप्रैल को, और शनि का ट्रांजिट तो मीन पे हो चुका होगा। जब आप अप्रैल की फर्स्ट अप्रैल की सुबह जागेंगे तो आप पाएंगे कि शनि महाराज आपके जो है वो मीन पे आ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे इतने ग्रहों की युति है, 5 ग्रहों की युति। लग्न के लॉर्ड मंगल महाराज हैं आपके। शनि का ट्रांजिट हुआ है तो उस पे बात करते हैं। शनि महाराज कहां बैठे हैं आपके? शनि महाराज बैठे हैं आपके 12th हाउस में, अपने अभिन्न मित्र राहु के साथ, अपने अभिन्न मित्र शुक्र के साथ, जो उच्च का है, मीन का शुक्र उच्च का होता है, अपने अभिन्न मित्र बुध के साथ। अब बुध यहां पे जो है नीच का होके बैठा है, क्योंकि हम जानते हैं कन्या का बुध उच्च का होता है, तो मीन का नीच का हो गया। उसके बाद यहाँ पे सूर्यदेव बैठे हैं, कब तक? 14th ऑफ अप्रैल तक। अब सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, दोनों में पड़ती नहीं है, हालांकि बुध लाइजनर है, वो साथ में बैठा हुआ है, तो वो इनमें जो है वो लाइजनिंग करता है बढ़िया। तो शनि महाराज मालिक किसके बनते हैं? शनि मालिक बनता है आपके 10th 11th यानी मकर कुंभ का, आपके 10th हाउस का, आपके 11th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो अब इसमें क्या है? इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है, शनि की बात कर रहा हूं, यदि आपकी शनि की दशा चल रही है या नहीं चल रही है तो भी सुने कि यहां पे शनि की दो स्थितियां हैं। पहली स्थितियां ये हैं कि क्या शनि के इस ट्रांजिट के चलते, मैं लग्न की बात कर रहा हूं, मेष लग्न वाले जातकों की, क्या इस ट्रांजिट के चलते साढ़े साथी की किसी भी शेड में आप हैं? पहला सवाल। दूसरा, साढ़े साथी से आपको कोई मतलब नहीं है, यानी आपका चंद्रमा, यदि ये समझ लें इसको कि आपके मेष पे बैठा है, आपके मीन पे बैठा है, आपके कुंभ पे बैठा है, लिखा है मैंने चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमा, तब आप साढ़े साथी के फेज में होंगे। कब? आपके जो है 1st ऑफ अप्रैल से। मकर को छोड़ चुका है, छोड़ देगा मतलब उस समय, और तो मकर को ये जाते जाते क्या दे जाएगा, इस पे भी हम बात करेंगे। तो हम शनि महाराज की बात करते हैं। शनि महाराज 12th हाउस में है। पहली बात तो ये भ्रमण का योग बनाएंगे आपके, ये आपके, यदि आप विदेश संबंधी कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे लाभ का योग निश्चित रूप से बनाना है इन्होंने, घूमने फिरने का योग बनाना है। उसके बाद शनि महाराज यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd देख रहे हैं आपके 2nd हाउस में, तिर्यक दृष्टि से शुक्र की राशि को देख रहा है, अच्छा मित्र है उसका, इवन बैठा भी उच्च का होकर उसका है। निश्चित रूप से आपको ये विदेश के संबंधों से, बाहर के संबंधों से, या फिर वो चीजें जो हवाओं पे होती हैं, हवाओं पे क्या चीज होती है, इंटरनेट संबंधी काम करते हैं आप, तो ये निश्चित रूप से आपको लाभ का योग बनाता है। यदि आप जो है यूट्यूबर टाइप के भी है तो भी आपको ये धन का योग बनाता है। शनि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहां देख रहा है? आपके जो है शनि महाराज की दृष्टि है बुध की राशि पे, वो बुध जो नीच का होकर बैठा है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन का खेल है, यदि शनि बुध का कॉम्बिनेशन है तो हो सकता है आपको लिटिगेशन से गुजरना पड़े, हो सकता है आप लोनिंग के ट्रैप में फंसे, उससे बचिएगा। लेकिन शनि बुध और राहु की दशा है, शनि बुध राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो इसने पैसा दे जाना है आपको बाहर की धरती से। अब यहाँ 5 ग्रह बैठ के, ये मैं हमेशा समझाता हूं, देखिए जब 4 या उससे अधिक ग्रहों की युति आपके 12th हाउस में हो, आपके 6th हाउस में हो, 3rd हाउस में हो, आपके अष्टम में हो, और आपके 12 पे तो है ही, तो ये आपको मान सम्मान का भी योग बनाता है। यदि आप किसी भी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां मान सम्मान मिलता है तो उसका मजबूत योग बनाएगा। यदि आपका सूर्य को छोड़ के बाकी 4 ग्रहों यानी बुध शुक्र शनि राहु का कॉम्बिनेशन चल रहा है, एटलीस्ट 3 ग्रहों का, तो हम बात कर रहे हैं शनि महाराज की। शनि महाराज यहां बैठ के, क्योंकि बुध नीच का है, तो ये शनि महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं केतु महाराज को। देखिए आपके शत्रु जो है अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगे, शत्रुओं का दमन भी करेगा, ये स्वास्थ्य के हेल्थ इश्यूज लाएगा, उससे थोड़ा बचना है, थोड़ा चोट चपाट से बचिएगा। वो भी जब शनि में बुध आता है तो स्किन संबंधी समस्याओं से बचेंगे। शनि में सूर्य की शेड आती है तो आपको चोट चपाट का थोड़ा योग बनता है। 7, 8, 9, 10 देख रहा है बृहस्पति की राशि को, आपके 3rd हाउस में स्वयं बृहस्पति को, और यहां देख रहा है, देखिए 7, 8, 9, 10 से आपके भाग्य वाले खाने में, ये भाग्य से आपको धन का लाभ दे जाना है, क्योंकि धन वाले खाने में देख रहा है। चीजों का एक्सपेंडिचर करेगा, कब करेगा? जब शनि में सूर्य का कॉम्बिनेशन है, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है एनिमी पक्ष से। और शनि महाराज ने आपको धन देने का योग बनाना है, ये सामान्य स्थितियां थी।
कब? जब आपका साढ़े साती का दौर नहीं चल रहा है। अब आपने कहा साहब मान लीजिए चंद्रमा आपके लग्न कुंडली में यहां लिखा हुआ है, कहां? आपके जो 10th हाउस में, और 10th हाउस को चंद्रमा देखिए शनि यहां से छोड़ देगा, कब आ जाएगा यहां पे? 30th को। तो ये जाते जाते आपको लाभ दे जाना है। काम धंधे में कैसी भी अड़चन हो, वैसे भी ये पिछले 2.5 साल में आपको लाभ देना था, यदि आपकी मकर राशि है तो। किसके साथ? मेष लग्न के साथ। इसको कैश करना पड़ता है तो चंद्रमा आपको लाभ दे जाएगा जाने से पहले। अब हम बात कर रहे हैं चूंकि आपके जो है साढ़े साती के फेज की, यदि आपका चंद्रमा बैठा है आपके लाभ वाले खाने में, तो शनि महाराज जो है, चंद्रमा देखिए यदि आपका जो है कुंभ राशि है मेष लग्न के साथ, तो चंद्रमा आपके लाभ वाले खाने में बैठा है। अब शनि महाराज शिफ्ट हो गए हैं, यानी कि आपके लाभ वाले खाने में, यानी कि कुंभ वालों के लिए साढ़े साती का लास्ट फेज चल रहा है। लाभ वाले खाने को फ्लक्चुएट करेगा, फ्लक्चुएशन संबंधी कामों से लाभ देगा। दूसरी बात याद रखें, यदि 4 या उससे अधिक ग्रहों की युति कहीं किसी हाउस में होती है तो वो आपको झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाता है। यहां तो विदेश से लाभ का योग बनाना है, तो लाभ वाले खाने को फ्लक्चुएट करेगा यदि आपका चंद्रमा बैठा है आपके 11th हाउस में, यानी यदि आपकी जो है कुंभ राशि है तो संतान पक्ष को भी ये फ्लक्चुएट करेगा। कहां का मालिक है? मन के सुकून का हनन करेगा थोड़ा, लेकिन धन का जो है लाभ झटके में निश्चित रूप से दे जाएगा। अब आपने कहा साहब मेष आपका जो है लग्न में, यदि आपका चंद्रमा बैठा है 12th हाउस में, तो आपकी मीन राशि क्या करेगा? झटके में आपका धन निकालने का योग बनाएगा, लिटिगेशन का योग बनाएगा, एनिमी पक्ष को प्रबल कर देगा। ये नेगेटिविटी है। इस सभी नेगेटिविटी को कैसे शांत किया जाता है मैंने पहले वीडियोस में डाला हुआ है, देखिएगा कि साढ़े साती जो है राशि के अनुसार जो डाला था वीडियो। अब यहां पे इस तरह का फ्लक्चुएशन लाएगा। पानी, चंद्रमा बुध साथ बैठेंगे, पानी से भय का योग बनाएगा, उससे बचना होगा आपको। यदि आपका जो है मेष लग्न के साथ मीन राशि है चंद्रमा, यदि आपके लग्न में बैठा है, यानी यदि आपका मेष लग्न मेष राशि है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। वो भी तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन है। मार्केश क्या होता है? 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका मालिक बनता है 2nd हाउस का, 7th हाउस का, डबल मार्केश है। 3 और 6 का मालिक बुध आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है, ये भी डबल मार्केश है। तो शुक्र में बुध में चंद्रमा आता है आपका, और यदि आपकी मेष लग्न के साथ मेष राशि है तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा, स्पाउस के चलते मन के सुकून का योग बनेगा, स्पाउस से आपके माता पक्ष से भी आर्गुमेंट का योग बनाएगा। ये नेगेटिविटी है कब? जब आपकी या तो मेष राशि हो मेष लग्न के साथ, या आपकी मीन राशि हो मेष लग्न के साथ, या आपकी कुंभ राशि हो मेष लग्न के साथ। और ऐसा नहीं है तो आपको ये फल देना है। कैसा बताया मैंने? तो शनि के बाद हम आते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ पे, मैंने इस चंद्रमा को यहां से देखिए हटा दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि कंफ्यूजन की गुंजाइश न रहे। तो शनि ने सामान्य स्थितियों में आपको धन देने का योग बनाना है, और यदि आपका जो है वो साढ़े साती का फेज है राशि के हिसाब से, तो क्या करना है मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में। अब हम आते हैं शनि के बाद राहुदेव में। राहुदेव कहां बैठे हैं? आपके बैठे हैं 12th हाउस में, बृहस्पति की राशि में, और यहाँ केतु महाराज बैठे हैं। केतु की यदि अंतर प्रत्यंतर या शेड आती है तो आपको विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से बचना होगा। ऐसे शत्रु बनेंगे जो अनप्रिडिक्टिव होंगे, आप उनको पकड़ नहीं पाएंगे। पानी से भी पतले दुश्मन बनाएगा। केतु में बुध का कॉम्बिनेशन है तो मेडिसिन के काम में खर्चा करवाएगा, दवाइयों में खर्चा करवाएगा। पेपर का काम, कागजी काम करना है, बहुत ध्यान से करना है। केतु यहां बैठ के आपको झटके में, आप लंबे समय से यदि प्रयास कर रहे हैं विदेश जाने का या इस तरह के किसी लाभ का, तो झटके में लाभ का भी योग बनाएगा। राहु देव की दशा अंतरदशा है, मान लीजिए आपकी, कहां बैठा है? बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति कहां का मालिक है? 9th और 12th, धनु और मीन का, यानी यहां का आपके भाग्य वाले खाने का, और आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, बैठा 2nd हाउस में। निश्चित रूप से भाग्य से आपको धन दे जाएगा, लेकिन राहु बैठा बृहस्पति की राशि में है, राशिगत चांडाल की शेड है, नीच काम से पैसा देगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में। तो राहु देव ने यहां ये फल देना है आपके। शुक्र महाराज देखिए ये भी यहीं बैठे हैं, इनकी भी बात करते हैं। शुक्र महाराज आपके, शनि हमने देख लिया, ठीक है। शुक्र आपके मालिक किसके होते हैं? 2 और 7 के आपके, यानी विष और तुला का मालिक होता है। डबल मार्केश की शेड में है, बैठा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में। शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शुक्र में बुध में सूर्य आ जाता है तो घात योग बनता है, उससे बचिएगा, एनिमीज से। अब यदि शुक्र की दशा चल रही है आपकी, कहां बैठा है? उच्च का होकर बैठा है। ग्रह जब उच्च या नीच का होता है, जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है, हेल्थ इश्यूज को लेकर लाइनेज में हलचल लाएगा। अब शुक्र में बृहस्पति आ गया है तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप जाए ना जाए वो अलग बात है। शुक्र महाराज 12th हाउस में बैठे हैं, मालिक कहां का है? आपके 7th हाउस का, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा।
स्पाउस का थोड़ा नेचर अनप्रिडिक्टेबल बनाएगा, एक्सपेंडिचर वाला नेचर बनाएगा। और शुक्र महाराज यहां बैठ के सीधे देख रहे हैं आपके अपने मित्र बुध की राशि को, अपने नीच की राशि को, तो अपोजिट सेक्स से आक्षेप के योग बनाएगा। लेकिन शुक्र यहां धन लाभ का आपको योग दे जाएगा, आपके स्पाउस को और आपको स्वयं को। यदि पैतृक संपत्ति से कोई धन मिलने का है तो ऐसा योग बनाता है आने वाले मंथ आपके अप्रैल में। किसकी बात कर रहा हूं? मेष लग्न वाले जातकों की। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने की बात कर रहे हैं आपके अप्रैल की। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे अप्रैल में और क्या होना है, यहां पे मैं लिख दूं, मैंने मंथ यहां लिखा नहीं है, दिस इज फॉर अप्रैल। तो यानी कि हम अप्रैल मंथ की बात कर रहे हैं, दिस इज फॉर फोर्थ मंथ। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं हम कि आपका अगला ग्रह लेते हैं, कौन सा हुआ? आपने कहा साहब बुध महाराज को पकड़ते हैं। बुध 3 और 6 का मालिक होता है, मिथुन और कन्या का। कैसा बैठा है? नीच का होके बैठा है। 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक, डबल मार्केश की शेड में बैठा 12th हाउस में है। भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति के लिए भी आर्गुमेंट का योग बना सकता है। यदि बुध में शुक्र में मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है तो आपके भाई बहनों की साइड किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन देगा, नीच का होके बैठा है, याद रखिएगा। बुध नीच का है आपके मेष लग्न वालों, तो आपके भाई बहनों वाला खाना अनप्रिडिक्टिव हो जाता है, एनिमीज वाला खाना भी अनप्रिडिक्टिव हो जाता है। बुध वहां बैठा है आपके 12th हाउस में। यदि आप लंबे समय से फंसे हुए हैं, वीजा का मैटर फंसा है, पीआर का मैटर फंसा है, परमानेंट रेजिडेंसी का, तो उसको सॉर्ट आउट करने का योग बनाता है। बुध की अंतर प्रत्यंतर यदि शनि राहु शुक्र के साथ है, फिर से बोलता हूं, विदेश जाना चाहते हैं प्रयास करें, मजबूत योग बनाएगा। विदेश नहीं जाना चाहते हैं, समुंदर के पास के शहर, ओशियन के पास के सिटी में जाएं, आपको ये धन का लाभ का योग बनाएगा। यानी बुध ने डबल मार्केश होके भी आपको धन का लाभ देना है। क्यों? माइनस और माइनस गलत खानों का मालिक है, प्लस बनाता है तो धन का योग दे जाता है। निश्चित रूप से ये आपको धन का योग दे जाएगा। क्यों? क्योंकि बुध यहां पे नीच का होके माइनस माइनस प्लस करके ये बेसिकली शुक्र का, शनि का, राहु का इंपैक्ट देगा। तो बुध ने आपको धन का योग बनाना है। आगे हम आते हैं, ये 4 ग्रह देखे हमने, बुध देख लिया। लग्न के लॉर्ड पे आते हैं। लग्न में क्या लिखा है आपके? 1 है। हम जानते हैं साहब 1 और 8 का मालिक क्या होता है? मंगल होता है। अब यहां पे चेंजेस कैसे आएंगे उस पर हम बात करेंगे बाद में। अब मंगल 1 और 8 का मालिक है, लग्न का लॉर्ड है, आपके अष्टम का लॉर्ड है। मंगल महाराज कहां बैठे हैं? आपने कहा साहब मंगल महाराज बैठे हैं आपके यहां, यानी कि आपके जो है 3rd हाउस में है। बुध की राशि में कब तक? 3rd ऑफ अप्रैल तक है। 3rd अप्रैल को शिफ्ट हो जाएंगे, ये आपके कर्क में आ जाएंगे, 4th हाउस में। 4th हाउस में आते ही हम जानते हैं मकर का मंगल उच्च का होता है, मंगल नीच का हो जाएगा। यहां बैठ के देखिए आपके, यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ये पहुंच जाएंगे आपके जो है 4th हाउस में। और उससे पहले 3 से पहले, यानी 3 तारीख से पहले टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन देगा। अब 3 तो अर्ली ऑफ द मंथ है, तो हम सीधे 3 के बाद की बात करते हैं। अब मंगल यहां बैठा नीच का हो गया। मंगल नीच का हुआ, कहां का मालिक है? आपके लग्न का मालिक है, आपके हेल्थ जो है आयु वाले खाने का मालिक है। तो मंगल में यदि आपका शुक्र और बुध चल रहा है तो मार्केश की शेड लाएगा। पहली चीज, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। नीच का मंगल देख रहा है शुक्र की राशि को, शुक्र से कोई एनिमिटी नहीं है। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, लेकिन इसके बाद भी स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, ऐसे चांसेस बनते हैं यहां पे। उसके बाद 1st, 2nd देखिए आपके कहां देखा? सीधे मंगल महाराज देख रहे हैं अपने उच्च की राशि को। यदि आप किसी पॉलिटिकल क्षेत्र से, पॉलिटिकल लाइन में कोई लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो उसका मजबूत योग बनता है। मंगल महाराज यहां बैठ के आपके प्रमोशन का भी योग बनाएंगे। नीच काम से धन दे जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन जो है आपके एनिमी पक्ष, यदि मंगल में बुध आता है तो बुध कहां का मालिक है? 6th हाउस का। एनिमी पक्ष भी प्रबल होगा आपका, क्योंकि मंगल भी 3 के बाद नीच है और बुध तो नीच का चल ही रहा है। देखिए तो एनिमी पक्ष से, काम धंधे में शत्रुओं से बच के रहना पड़ेगा। 7 और 1 8 देख रहा है शनि की राशि को, यहां बैठ के नीच का होके शनि की दोनों राशियों को देखेगा। तो यदि मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है, लिटिगेशन से भी बचना है, चोट चपाट से भी बचना है। लेकिन मंगल शनि के कॉम्बिनेशन में काम धंधे को लेकर विदेश जाने का ये योग बनाएगा। धन प्राप्ति का योग बनाना है यदि आपका मंगल की दशा चल रही है, भले ही वो नीच काम से धन दे, वो अलग बात है। यहां मंगल में बुध की शेड आती है, तो मैंने बताया लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाता है। आते हैं आपके, देखिए यहां पे 5th हाउस में 5 का मालिक सूर्य कहां बैठे हैं? भगवान भास्कर सूर्यदेव बैठे हैं आपके 12th हाउस में। ठीक है, कब तक बैठे हैं? 14 तक बैठे हैं। अब 14 के बाद शिफ्ट हो जाएंगे, जब मेष पे आएंगे तो मेष का सूर्य उच्च का हो जाएगा। देखिए ग्रहों में कितना चेंजेस है इस बार। अब सूर्यदेव उस कहां बैठे हैं? एक्सपेंडिचर वाले खाने में। ध्यान से देखें कि यदि आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है, सूर्यदेव बैठे हैं आपके कहां का मालिक है? संतान वाले खाने का, एजुकेशन वाले खाने का, बैठा है आपके 12th हाउस में। पहला काम सूर्यदेव पे राहुदेव ग्रहण लगाएंगे 14 से पहले। तो यदि बहनों
सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो आने वाले मंथ में एटलीस्ट 14 से पहले एटलीस्ट आप जो है वो गर्भ धारण करना अवॉइड कीजिएगा, कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। संतान को गर्भस्थ शिशु के एक्सपेंडिचर होने का योग बनता है। सूर्यदेव यहां बैठ के देखेंगे, बुध के साथ बैठे हैं, देखिए नीच के बुध के साथ देख रहे हैं आपके 6th हाउस में, शत्रुओं का दमन करेंगे, धन लाभ का योग बनाएंगे, एजुकेशन के लिए आपको विदेश भेजने का योग बनाएंगे, आपकी अपनी संतानों को विदेश भेजने का योग बनाएंगे, आपकी अपनी संतानों को ये स्टैब्लिश करने का भी योग बनाएंगे। अब यहाँ पे सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 14th को, कहां पे, उच्च के हो जाएंगे, आपके लग्न में ग्रह उच्च या नीच का आएगा, जहां का मालिक है वहां हलचल लाएगा। यानी 14 तारीख के आसपास यदि आपके बच्चे जो हैं बालिग हो गए हैं, 14 को शिफ्ट हो जाएगा, देखिए आपके लग्न में उच्च का हो जाएगा, तो सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है भाइयों। आपके बच्चे जवान हैं, आपको ध्यान से उनको वाहन देना है, थोड़ा उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रह जब उच्च या नीच का होता है तो जहां का मालिक है वहां हलचल लाएगा। यानी 14 के बाद से ये एजुकेशन में गैप का भी योग लाएगा, इसको भी ध्यान रखना है। तो सामने देख रहा है ठीक किसको, शुक्र की राशि को, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का भी योग बनाएगा, किसके चलते, संतान के चलते, तो वो भी ध्यान रखना है। यदि आपकी स्पाउस जो है वो, यानी यदि आपकी श्रीमती जी प्रेग्नेंट है, तो आपको उनकी और उनके गर्भस्थ शिशु की दोनों का साथ में ध्यान रखने की आवश्यकता महसूस होगी। सूर्यदेव का ये पोजीशन है, ये बड़े ग्रहों को देख रहा हूं सभी में, देखिए अब आपने कहा साहब 9 और 12, 9th और 12th का मालिक आपके जो है ये बृहस्पति महाराज है, कहां बैठे हैं, आपके 2nd हाउस में बैठे हैं, ठीक है। 9th और 12th यानी धनु और मीन, बृहस्पति आपके मालिक बनता है भाग्य वाले खाने का, एक्सपेंडिचर वाले खाने का। एक्सपेंडिचर वाले खाने में इतने ग्रह बैठे हैं, जहां पे शुक्र बैठा है, शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि पे, बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि पे, तो दोनों परेशान, हालांकि दोनों एनिमी होते हैं एक दूसरे के, इसके बाद भी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसके मकान में बैठा है, वो इसके मकान में बैठा है, वो भी 1-3 के रिश्ते में, 1st, 2nd, 3rd, 1-3 के संबंध में बैठा हुआ है। बृहस्पति महाराज यहां बैठ के कहां बैठे हैं, 2nd हाउस में, पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग बनाएंगे। बृहस्पति में मंगल चल रहा है, बृहस्पति में बुध चल रहा है, तो अकल्ट की शिक्षा आपको सीखने का या उससे लाभ प्राप्त करने का बहुत मजबूत योग बनाने वाले हैं बृहस्पति महाराज। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखा है इन्होंने, आपके जो है केतु बैठा हुआ है, केतु पे दृष्टि है, यानी चांडाल की पूंछ पे दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की। स्वास्थ्य में याद रखिएगा, आपको जो है इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीग, यानी बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां होने का योग बनाएंगे। भले ही आप बिल्कुल भी आलसी न हो, देख रहा है सीधे आपके जो है कहां, आपके अष्टम में मंगल की राशि को, मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है, लेकिन मंगल महाराज नीच के हो जाएंगे 3 तारीख को, तो ये आपको पैतृक संपत्ति को लेकर आर्गुमेंट का और पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग बनाएगा। 7, 8, 9 देख रहा है, देखिए बृहस्पति यहां बैठ के शुक्र की राशि में बैठ के 2nd हाउस में बैठ के देख रहा है अपने नीच की राशि मकर को। तो बृहस्पति का मैंने बताया था पहले भी, इससे पहले के महीने में, कि बृहस्पति का ये दुर्लभ कॉम्बिनेशन होता है जब ये नीच काम से पैसा दे जाए। बृहस्पति महाराज ने यहां बैठ के आपको धन प्राप्ति का योग बनाना है, निश्चित रूप से भाग्य साथ देगा कर्म क्षेत्र में, वो भी नीच कामों से, तो इसलिए आपको चिंता की जरूरत नहीं है, बृहस्पति ने भी आपको धन देने का योग बनाना है। आते हैं हम, देखिए आपके यहां आपके चंद्रमा मालिक है आपके 4th हाउस का, तो 4th हाउस मन के सुकून में जो है वो फ्लक्चुएशन ना आए, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ना आए, वाहन संबंधी चीजें, मकान संबंधी चीजें, इस मामलों में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब चंद्रमा का फ्लक्चुएशन, चंद्रमा 25-26 को आ गया राहु देव के साथ, इस ग्रहण लगा दिया, 11, 12, 13 को भी ग्रहण लग गया। अब 25-26 को आपके सूर्यदेव तो हट चुके हैं, लेकिन 11, 12, 13 को सूर्यदेव मौजूद हैं, और यहाँ पे 5 ग्रह और 6 ग्रहों की युति हो जाएगी, धन लाभ का योग बनाता है, झटके वाले काम से धन दे जाएगा। चंद्रमा पे राहु के तो ग्रहण लगाएंगे, लेकिन मन के सुकून का हनन करेगा, चाहे माता को लेके करे, चाहे आपके किसी और एसेट्स को लेके करे, लेकिन धन लाभ का झटके में योग बनाएगा। उसके बाद चंद्रमा 6, 7, 8 को आएगा आपकी जो है रोटेशन में अपनी ही राशि पे 21-22 को, तो 21-22 को और 6, 7, 8 को अपनी राशि को देखेगा, शनि की राशि को देखेगा। आपको अपने काम धंधे में, आपके अपने रिहायशी में, अपने रहने के स्थान में चेंजेस अवॉइड करने हैं। चंद्रमा यहाँ जो है आपका वृश्चिक का होकर नीच का हो गया 16, 17, 18, 2, 3, 29, 30 को आपका जो है उच्च का हो जाएगा। दोनों केस में माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा आपके। और यहाँ थोड़ा वाहन ध्यान देना है, यदि आपका शुक्र में बुध के कॉम्बिनेशन के साथ चंद्रमा है तो कोशिश कीजिएगा आप कि 2, 3, 29, 30, 16, 17, 18 को ड्राइविंग ध्यान से करें। चंद्रमा 4, 5 को आएगा 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, लेकिन इसके बाद भी 19, 20 को, 23, 24
24 को और साथ ही साथ 4-5 को, 9-10 को, ये आपको झटके वाले काम से, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, लॉटरी सट्टे से या ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। 1 27-28 को मन थोड़ा अशांत होगा स्पाउस को लेकर, 14-15 को भी ये पोजीशन आएगी। तो 14-15 को, 1 27-28 को यदि आपका बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है, किसी पेपर के काम में साइन करना अवॉइड कीजिएगा, ये पोजीशन रहने वाली है आने वाले मंथ में। हालांकि आपका जो है नेक्स्ट मंथ में मलमास की शेड रहेगी, उसके बाद भी मैं बताऊंगा आपको, जिसकी जो है शनि महाराज की दशा है, शुक्र की दशा है, बृहस्पति की दशा है, इवन राहु की दशा है, तो उनके विवाह का भी मजबूत योग बनेगा कालांतर में आने वाले समय के लिए। ये ग्रहों की स्थितियां रहने वाली हैं भाइयों और बहनों आने वाले मंथ। उसके बाद यहां देखिए लिखा हुआ है मैंने कि बुध शुक्र वक्री थे, बुध मार्गी होगा 8 अप्रैल को। बुध मालिक बनता है 3 और 6 का। जब ये मार्गी होगा, कहां बैठा है आपके 12th हाउस में, ये बहुत मजबूत योग बनाएगा, आपके बाहर के संबंधों से लाभ के, प्रमोशन के, इन चीजों के योग बनाएगा यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। शुक्र मार्गी होगा 14 को, 2 और 7 का मालिक होता है। ये दोनों जो है वक्री हैं, दोनों मार्केश थे आपके लिए। शुक्र आपका मार्गी होगा तो स्पाउस के नेचर में थोड़ा चेंजेस आएंगे, लेकिन स्पाउस के लाभ का योग बनाएगा। यदि आपके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो 14 अप्रैल के आसपास आप अपने होने वाले जीवन साथी से मिलें या आपका विवाह फाइनलाइज हो, कैसे भी ऐसे योग बनेंगे। तो ये भाइयों और बहनों फल मिलने वाला है आप लोगों को आने वाले मंथ अप्रैल में। हम बात कर रहे हैं आपके मेष लग्न वाले जातकों को। मैंने बताया साढ़े साथी कब होनी है, उस केस में क्या सावधानी बरतनी है, मैंने पहले वीडियोस में डाला हुआ है, उसको देखिएगा। लग्न के लॉर्ड मंगल को पकड़ लें। दूसरी बात, यदि साढ़े साथी के फेज में है तो शनि महाराज को पकड़ लें। शनि मंगल को एक साथ पकड़ने का, अब शनि मंगल क्यों बोला मैंने, लग्न का लॉर्ड मंगल है, आयु वाले खाने का मालिक मंगल है। अब मंगल कहीं भी बैठा हो, आप जानते हैं आपका जो है वो चौथी, सातवीं, आठवीं दृष्टि से कम 3 खानों को देखेगा। 2 खानों का मालिक है ही, 5 खानों को संभाल लेगा। और साथ शनि महाराज जो 10-11 मकर कुंभ के मालिक होते हैं, फिर उनकी दृष्टियां, तो इतने खाने एक साथ समझ जाते हैं यदि आप सुंदरकांड पकड़ते हैं। तो शनि महाराज के चलते आप साढ़े साथी के दौर से गुजर रहे हैं, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में आप लोगों को। आप अपने स्वास्थ्य के लिए, बेहतरी के लिए आप सुंदरकांड को पकड़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और चंद्रमा कहाँ बैठा है, उससे कहाँ कहाँ फ्लक्चुएशन होगा, मैंने बताया है आपको, उससे निकल सकते हैं आसानी से यदि आप पहले दिए बताए हुए वीडियो के अनुसार जो है चलते हैं। ये स्थिति रहने वाली है भाइयों और बहनों, तो सफिशियंट है इतना। थैंक यू।